नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 136 एजेंटों पर लगी सरकार की मुहर। पटना को जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद शुरू, इन रूटों पर फर्राटे भरने लगेगी गाड़ियां। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में पटना हाईकोर्ट में फिर टली सुनवाई, जानिए क्या है वजह। पटना के ट्रैफिक में सुधार के लिए बड़ी पहल, जल्द लागू होगी नई व्यवस्था, ऑटो और ई रिक्शा में लगेंगे क्यूआर कोड। बिहार पुलिस में होगी 15,000 होमगार्ड की बहाली, जानिए किस जिले में है, कितनी वैकेंसी। बिहार के मौसम में होने वाला है बड़ा बदलाव, जानिए अपने जिले का हाल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई। वहीं कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 136 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट की इस बैठक में मुख्य रूप से सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से जुड़ी घोषणाओं पर मुहर लगी है। वहीं मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में जिलेवार दौरा कर रहे हैं। वहीं हर जिले में सीएम की ओर से कई विकास योजना शुरू करने की घोषणा की जा रही है। वहीं आज की कैबिनेट बैठक में उन्हीं एजेंटों पर मुहर लगी है। वहीं दरभंगा और पूर्णिया बस स्टैंड के निर्माण की स्वीकृति दी गई। दरअसल कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित जिन योजनाओं को मंजूरी मिली है उनमें हाजीपुर में जल जमाव दूर करने के लिए पानी की निकासी के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई। वहीं दरभंगा जिले में गंगा सागर और दीघी झीलों के जीर्णोद्धार को मंजूरी मिली है। वहीं दरभंगा में बस स्टैंड बनाने को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। वहीं इस पर 83 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। वहीं पूर्णिया में भी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस पर 56 करोड़ से भी ज्यादा खर्च होंगे। राजधानी पटना को जाम मुक्त बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। वहीं पहली चरण में 3 प्रमुख सड़कों का चयन किया गया है, जिनमें बेली रोड, अशोक राजपथ और कंकड़ बाग मुख्य सड़क शामिल है। वहीं इन सड़कों पर जाम से मुक्ति के लिए 3 मुख्य अनुशंसाएं की गई है। वहीं सड़क और ट्रैफिक इंजीनियरों को दुरुस्त किया जाएगा और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगा। दरअसल करीब 1 महीने में पटना की सड़कों पर नए प्रयोग के तहत कई अहम बदलाव देखने लगेंगे। वहीं पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों के अनुसार पटना को जाम मुक्त करने के लिए पिछले माह जनवरी में ही यातायात सर्वे कराया गया था। वहीं ट्रैफिक सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और इसे जल्द ही विकास आयुक्त के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके सार्थक परिणाम आने के बाद पटना की अन्य प्रमुख सड़कों में भी अनुशंसाएं लागू की जाएगी। इसके बाद इसे मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा समेत अन्य शहरों में भी लागू करने की योजना है। वहीं दरअसल यातायात सर्वे में वाहनों के दबाव से लेकर सड़क इंजीनियरिंग और अन्य बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। दरअसल यह रिपोर्ट को फरीदाबाद स्थित ट्रैफिक संस्थान के विशेषज्ञों के अलावे पटना में तैनात सभी ट्रैफिक डीएसपी तथा वहीं पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक एवं अधीक्षण अभियंता समेत अन्य अधिकारियों ने सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर तैयार किया है। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। वहीं इस बार भी बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। वहीं न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी। दरअसल 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहीं याचिका में बीपीएससी पर धांधली करने का कथित आरोप लगाया गया था। वहीं इस मामले पर बीते 31 जनवरी को बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण अब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी। दरअसल 4 फरवरी को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को आज पटना हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई का इंतजार था। दरअसल इससे पहले बीते 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी से जवाब तलब किया था। वहीं आज फिर से हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुनवाई टल गई है। फिलहाल अगली सुनवाई कब होगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई थी और याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों के एक गुट ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को फिर से कराने की मांग की थी।
और राजधानी पटना की परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं जाम मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। वहीं क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकार के अध्यक्ष प्रमंडल आयुक्त मयंक वरवड़े ने निर्देश कर ऑटो और ई रिक्शा परिचालन के लिए नीति निर्धारण हो रहा है। वहीं राजधानी में 3 रंग के जोन बनाए जाएंगे और इन वाहनों को अपने जोन के अनुसार ही चलने की अनुमति होगी। और दरअसल अप्रैल से जोन के अनुसार ही राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे। वहीं नई व्यवस्था के तहत नीले, हरे और पीले रंग का जोन बनाया जाएगा। वहीं जोन के अनुसार तय रूटों पर ही ऑटो और ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी। दरअसल राजधानी में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। वहीं इन गाड़ियों पर QR कोड भी अंकित रहेगा। वहीं जोन के अनुसार पार्किंग के लिए भी निश्चित स्थान चिन्हित किए जाएंगे। वहीं रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा एवं बस स्टैंड से रिजर्व ऑटो का परिचालन तीनों जोन के सभी रूटों पर किया जाएगा। वहीं व्यक्तिगत कार्य के लिए चालक किसी भी जोन में जा सकेंगे, लेकिन उन्हें ऑन का बोर्ड लगाना होगा और रास्ते में सवारी उतारना और चढ़ाना नहीं होगा। दरअसल गाड़ियों पर QR कोड अंकित रहने से यात्रियों को इन गाड़ियों और चालक से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। गाड़ियों पर QR कोड अंकित रहने से यात्रियों को इन गाड़ियों और चालक से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। वहीं व्यक्तिगत कार्य के लिए चालक किसी भी जोन में जा सकेंगे, लेकिन उन्हें ऑन का बोर्ड लगाना होगा और रास्ते में सवारी उतारना और चढ़ाना नहीं होगा। भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण के सर्वे के लिए अब तक 76 लाख से अधिक रेतों ने 100 घोषणा पत्र जमा किया है। वहीं 46 लाख रेतों ने अपनी घोषणा पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया। वहीं बाकी रेतों ने ऑफलाइन फॉर्म भरा है, लेकिन अब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन किया जा रहा है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया को लेकर अहम सूचना जारी की है। वहीं जमीन के मालिकों को यह भी बताया गया है कि उन्हें अब क्या करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि किश्तवार और खानापुरी से पूर्व अपनी जमीन का सीमांकन रेतों को करनी चाहिए और सही तरीके से नापी कर बाउंड्री बना लेनी चाहिए। वहीं जमीन का डिटेल चौहदी सहित फॉर्म 2 में भरकर वेबसाइट पर अपलोड कर लें। वहीं शिविर में भी जाकर फॉर्म 2 को जमा कर सकते हैं। यदि जमीन पुश्तैनी या खातियानी है तो आपसी सहमति से उनका बंटवारा कर लें और वंशावली खुद तैयार कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करें। बिहार पुलिस में होमगार्ड के 15,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं इस भर्ती का प्रस्ताव और रोस्टर बिहार सरकार को भेजा जा चुका है, जिसमें जिलों के हिसाब से वैकेंसी की जानकारी भी दी गई है। वहीं ऐसे में बिहार पुलिस होमगार्ड की भर्ती जल्द ही निकलने वाली है। दरअसल होमगार्ड की बहाली की भर्ती का प्रस्ताव जिलेवार वैकेंसी रोस्टर के साथ भेजा जा चुका है। वहीं ऐसे में इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। वहीं भर्ती के लिए ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी जिलेवार वैकेंसी का ब्यौरा भी दिया गया है। वहीं रोस्टर जारी होने के बाद इसी महीने बिहार पुलिस होमगार्ड सरकारी नौकरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। हालांकि अभी इस मौके पर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब बता दें कि होमगार्ड की इस भर्ती के लिए CSBC केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित तारीख से फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। वहीं इस भर्ती में आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं पास या इसके समकक्ष हो सकती है। हालांकि शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और हाइट संबंधी संपूर्ण जानकारी आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही सामने आएगी। और बसंत ऋतु के दस्तक के साथ ही बिहार का मौसम बदलने लगा है। वहीं तापमान बढ़ने से ठंड में कमी आई है और लोगों को ठिठुरन से राहत मिली है। वहीं राज्य के करीब सभी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का कुहासा और ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। दरअसल तापमान बढ़ने से दिन के वक्त लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अब शीतलहर की कोई संभावना ही नहीं है। वहीं फरवरी का महीना शुरू होने के साथ ही तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने फरवरी में तेजी से गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। फिलहाल इस महीने में बारिश की कोई संभावना ही नहीं है और मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं बिहार के मौसम में अगले 4 दिन तक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं 3 से 4 दिन में धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने के आसार हैं। फिलहाल तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। वहीं आगामी 8 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग जदयू में तेज हो गई है। वहीं पहली पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष संजय झा ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकालकर विकास की कतार में खड़ा कर दिया।
वह भारत रत्न से बड़े सम्मान के अधिकार हैं। वहीं जदयू के शिवहर से सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने संसद में नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की डिमांड की है। वहीं संसद के बजट सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जदयू सांसद लवली आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। वहीं लवली आनंद ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत काम किया है। वहीं बिहार को आगे बढ़ाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। और दरअसल इससे पहले केंद्र मंत्री सब बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह और हम के संरक्षक और केंद्र मंत्री जीतन मांझी भी यह मांग उठा चुके हैं। वहीं कुछ दिन पहले पटना में नीतीश को भारत रत्न दिए जाने के लिए पोस्टर लगे थे।